हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जिसकी एक्सरसाइज है 8.2। 8.2 करने से पहले हमें टेबल आनी चाहिए। इस टेबल की फर्स्ट लाइन साइन की टेबल में आपको सिखा चुका था। अब साइन की फर्स्ट टेबल से ही हम अपन पूरी टेबल बना देंगे, लेकिन साइन की फर्स्ट टेबल आप या तो याद कर लेना नहीं तो सीख लेना। साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे cos की वैल्यू निकालनी है, तो cos की वैल्यू के लिए मैं पूरा इसको घुमा के लिख दूंगा, तसल्ली से देखना एज इट इज। वापस से पूरी घूम के वैल्यू इधर आ जाएगी हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे tan की वैल्यू चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना साइन की टर्म के अंदर cos का डिवाइड कर दो, tan की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे 1 की टेबल में 0 बार बोलूंगा तो मेरे पास में 0 आएगा। 2 से 2 काट सकते हो आप, बचेगा कितना 1/√3। इसको पूरा काटो कितना हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1। 2 से 2 काटोगे √3/1 होगा, लेकिन अपन को √3 ही लिखना है। 0 का वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिख देना आप, ये है जाएगा। अब मुझे कोट की वैल्यू चाहिए तो मैं वापस से वही घुमा के लिख दूंगा आराम से। ठीक है, इस तरह से मैंने वैल्यू लिख दी। अब मुझे चाहिए सेक की वैल्यू। अब सेक की वैल्यू के लिए मुझे कोस की वैल्यू का इनवर्स करना पड़ेगा। एक का उल्टा हमेशा एक ही आएगा, ये सोचो आप। 2/√3 नीचे, √2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 वैल्यू रखेंगे, इसका ही 1 और 0 का इन्फिनिटी, और वापस से आप घुमा के लिख दोगे एज इट इज, एज इट इज। तो देखिए हमने किस तरह से टेबल कंप्लीट करी है। साइन की वैल्यू याद रखनी 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये बनने के बाद में मुझे cos की वैल्यू निकालनी है, तो वापस से पूरा घुमा के लिख दूंगा एज इट इज, एज इट इज, ऐसे कैसे पूरी घूम के आ जाएगी। अब मुझे tan की वैल्यू चाहिए, तो tan की वैल्यू क्या होगा, तो साइन के अंदर cos का डिवाइड करना है। तो 1 की टेबल 0 बार 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, इससे ये कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा ये और 0 का नहीं। अब जैसे tan की वैल्यू आ गई तो वापस से हम cot के लिए घुमा के लिख देंगे एज इट इज, कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे चाहिए sec की वैल्यू। तो sec की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमेशा ध्यान रखना। sec की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी कि जो cos है, cos को ही वापस उल्टा करके आपको लिखना है। जैसे 1 का 1 ही, 2 और 3, ये √2 और नीचे 1, 1 और 2 और नीचे 1 और 0 का इनवर्स हो जाता है। इनवर्स 0 का इनवर्स इन्फिनिटी हो जाता है। वापस से हमको घुमा के लिखनी इस